राधे कृष्ण आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है पुरुषोत्तम मास। आई होप सबका पुरुषोत्तम मास अच्छा ही जा रहा होगा। अभी पुरुषोत्तम मास के बहुत से दिन बचे हैं और हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं अधिक मास के दीपदान से रिलेटेड। अधिक मास का दीपदान कैसे करें, बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही हैं। तो आज का ये विशेष वीडियो है अधिक मास में दीपदान कैसे किया जाता है, उसकी बहुत ही सरल विधि क्या है, हमें कब करना है, कहाँ करना है, क्यों किया जाता है, ये सारे तथ्य जानेंगे। तो पूरी वीडियो आज देख लीजिएगा। अधिक मास चल रहा है तो इसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के साथ ही सुबह ही सूर्य नारायण देवता को जल अर्पित करना चाहिए। उसके साथ ही हमें तुलसा जी का पूजन करना चाहिए। आपको अपने घर में जो आपके मंदिर है वहाँ पर आपको दीपदान ज़रूर करना चाहिए। रोज़ाना मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर दीपदान करना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 33 दीपदान की। यहाँ पर हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में 33 दीपदान की बहुत महिमा है। 33 बाती का दीपदान किया जाता है। लेकिन अभी किस तरह से करना है तो देखिए वो मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी होता है हमने जैसे मान लीजिए नियम ले लिया कि हम 33 दीपदान करेंगे, लेकिन बीच में हमारा छूट जाता है। हम रोजाना एक दीपदान करते हैं, जैसे कि हम रोजाना तुलसा जी में दीपदान करते हैं तो 30 दीपदान हो गए, हमारे पूरा एक महीने के हो गया। और लास्ट का जो दिन होता है हमारा पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन हम 2 दीपक या 2 बाती एक्स्ट्रा लगा देते हैं, जिससे कि हमारी 33 बाती का दीपदान पूरा हो जाता है। लेकिन बीच में अब अगर हम कहीं चले जाते हैं या किसी वजह से हमारा छूट जाता है, लेडीज़ के साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम है, कोई नहीं मिलता जो हमारे बदले दीपदान कर सके, तो इस वजह से हमारा दीपदान रह जाता है। ऐसी कंडीशन में आप उस दिन को जो आपका स्किप हो गया है, उसको भी काउंट कर लीजिए और उस बाती को आप बाद में लगा सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि अगर हम रोज़ाना भी दीपदान नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, महिलाएँ ऐसी भी हैं जो रोज़ दीपदान नहीं करती हैं, नहीं कर पा रही हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को 33 तार की बत्ती बनानी चाहिए। जैसे कि हम कार्तिक के महीने में 108 तार की बत्ती बनाते हैं, 365 तार की बत्ती बनाते हैं। ये आप सूत के धागे जो आते हैं उनसे भी बना सकते हैं, कलावा आता है उससे भी बना सकते हैं, या फिर आप रुई की बाती भी बना सकते हैं, क्योंकि 33 तार की जो बाती होती हैं वो इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होंगी, तो आप चाहें तो सिंपल रुई से भी बना सकते हैं। आप 33 बाती इकट्ठी एक साथ किसी भी एक दिन 33 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं। वो भी 33 बाती का दीपदान ही माना जाएगा कि आप रोज़ नहीं कर सकते, तो आप किसी भी एक दिन उसको कर लीजिए। अब इसके बाद ये प्रश्न आता है कि वो एक दीपदान हमें कब करना है? तो देखिए वो एक जो दीपदान आप करेंगे 33 बाती का दीपदान, आप अगर एक ही दिन करना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन कर सकते हैं आप, पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं, जो पूर्णिमा आती है उस दिन कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सोमवार को आप शिव जी के निमित्त कर दीजिए, मंगलवार को हनुमान जी के निमित्त कर दीजिए, बुधवार को गणेश जी के निमित्त, गुरुवार को विष्णु भगवान के निमित्त, शुक्रवार को लक्ष्मी माता के, शनिवार को शनिदेव के और रविवार को सूर्य नारायण भगवान के निमित्त। इस तरह से भी करके आप कर सकते हैं। इस तरह से 33 बाती का दीपदान बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि हमें ये दीपदान करना कहाँ पर है? तो देखिए, जब हम ये दीपदान कर रहे हैं तो घर में हम ये दीपदान अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, तुलसा जी के पास कर सकते हैं, खुले आकाश के नीचे कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। ये वो स्थान हो गए जो हम अपने घर में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर जाकर दीपदान करना चाहते हैं तो देखिए बाहर तो बहुत ही सारी जगह होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। अगर आप बाहर जाके दीपदान करना चाहते हैं तो आप शिवालय में कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं। आप किसी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी के किनारे पर भी कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, तुलसा जी के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, आंवला के वृक्ष के नीचे, ये सब जगह भी बहुत अच्छी होती हैं। ब्राह्मण के घर के बाहर ब्राह्मण की चौखट पर जाकर भी ये दीपदान कर सकते हैं। क्योंकि अधिक मास जो है वो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को समर्पित है, तो राधा कृष्ण के आगे, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के आगे आप दीपदान कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप ये 33 बाती का दीपदान कर सकते हैं। 33 बाती का दीपदान हमें करना कैसे है? देखिए, इसके लिए आप कोई भी दिया ले सकते हैं, मिट्टी का दिया ले सकते हैं, आटे का दिया ले सकते हैं, या फिर पीतल, तांबा कोई भी दिया आप ले सकते हैं।
अगर आप डेली एक बाती का दीपदान कर रहे हैं तो याद रखिए कि मिट्टी का दिया जो होता है वो रीयूज़ नहीं किया जाता। एक बार उसमें दीपक जलाने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप किसी मटेरियल का दीपक यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं साफ करके। अगर आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आटे का जब आप दीपक बनाएँगे उस आटे में नमक नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट गुथा हुआ आटा होना चाहिए, उससे आप दीपक बना के उसका दीपदान कर सकते हैं। आटे का दीपक बनाकर दीपदान करना बहुत अच्छा होता है। बाकी आप मिट्टी के दिए में भी दीपदान कर सकते हैं। ये प्रश्न बहुत आता है कि हम जब दीपदान कर रहे हैं तो हमें कौन-सा ऑयल लेना चाहिए या कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे उत्तम है कि आप शुद्ध गाय का देसी घी जो है उससे दीपदान करें। देसी घी का दीपदान बहुत अच्छा होता है। अगर वो आप नहीं कर सकते तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल करें, तिल के तेल का दीपदान करें। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान की बहुत महिमा है। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी तेल में दीपदान करें, लेकिन पुरुषोत्तम मास में दीपदान ज़रूर करें। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि दीपदान जब हम करते हैं तो उसको ऐसे ही ज़मीन पर नहीं रखा जाता। दीपक के नीचे कोई थाली या चावल के दाने ज़रूर रखें। याद रखें एकादशी के दिन चावल को छूना भी नहीं है, तो उस दिन आप तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं आसन देने के लिए दीपक को। इसी के साथ आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। अगर फिर भी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।